Welcome to SAM Physics. Next topic, acceleration. Acceleration क्या होता है? The time rate of change of velocity of an object. कि देखिए सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आए कि सिर्फ लेंथ कवर हो रही है, पाथ कवर हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि टाइम भी तो लिया जा रहा है, तो उन्होंने नई क्वांटिटीज बना दी, स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर उन्होंने सोचा कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी तो चेंज होती है ना, एक जैसी तो नहीं रहती। 0 से 10 हो सकती है, 10 से 60 हो सकती है, 60 से 80 हो सकती है, 60 से 40 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसमें भी तो टाइम लगता है या बिना टाइम के ही चेंज हो जाती है। तो उन्होंने नई क्वांटिटी बनाई, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जितना जल्दी चेंज आएगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है टाइम जितना कम लेगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास दो बाइक्स हैं, एक सिंपल बाइक है, एक स्पोर्ट्स बाइक है। क्लियर? हमने क्या किया, तीन चीजों का रिलेशन है, तो एक चीज को क्या कर लेते होते हैं, कांस्टेंट। किसी भी एक चीज को कांस्टेंट कर लो, चेंज इन वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लेते हैं। ओके, हमने क्या किया, 0 से 60 पे जाना है, 0 से 60 मीटर पर सेकंड पे जाना है। इसको भी 0 से कहाँ जाना है, 60 मीटर पर सेकंड पे जाना है। इतनी वेलोसिटी चेंज करनी है, मतलब 60 का चेंज करना है, ये कांस्टेंट हो गया। देखिए जो सिंपल बाइक थी उसने वेलोसिटी को चेंज करने में 0 से 60 तक जाने में टाइम कितना लिया, 3 सेकंड लिए। कितना लिया, 3 सेकंड लिए। और जो स्पोर्ट्स बाइक थी इसने 0 से 60 तक जाने में कितना टाइम लिया, 2 सेकंड लिया। तो हम कहेंगे इसका ये जल्दी एक्सेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पिकअप। कि इस बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है। पिकअप मीन्स उसका एक्सेलरेशन अच्छा है, बड़ी जल्दी वेलोसिटी को चेंज करता है। बस थोड़ा सा ऐसे करो, टाइम कम लेता है और वेलोसिटी बड़ी जल्दी चेंज होती है। तो दैट इज पिकअप। पिकअप ही एक्सेलरेशन है फिजिक्स की लैंग्वेज में। ओके, तो टाइम कम लिया तो हम कहेंगे इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है। इसकी पिकअप क्या है, ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा। टाइम कम, एक्सेलरेशन ज्यादा। अब टाइम को कांस्टेंट करके चेंज इन वेलोसिटी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों को 3-3 सेकंड का टाइम दिया, दोनों को 3-3 सेकंड का टाइम दिया। इसने तो 3 सेकंड में 0 से 60 होगी, इसने 0 से कितनी होगी, 90। क्लियर? किलो मीटर पर आवर इसके यूनिट रख लो बाइक के केस में, तो ठीक है, मीटर पर सेकंड में किलो मीटर पर आवर। ओके, इसमें कितना चेंज हुआ, 90 का चेंज होगा। कितना चेंज हुआ, 90 का। इसमें 60 का चेंज हुआ। तो वेलोसिटी में चेंज किसमें ज्यादा हुआ, इसमें ज्यादा हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, ज्यादा है। इसकी पिकअप ज्यादा है, दैट मींस एक्सेलरेट अच्छा है। क्लियर? तो ये हो गया जी एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी हम क्या कर रहे थे, 60 का चेंज, फाइनल 60, इनिशियल 0, 60 माइनस 0 60। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। ओके, फाइनल को v से, इनिशियल को u से। क्लियर? ओके, नाउ यूनिट, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे इसका, यूनिट। यूनिट देखिए, वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्केल, मीटर पर सेकंड स्केल। ओके, डायमेंशन, लेंथ है l, मीटर किसके यूनिट है, लेंथ के, तो l। और सेकंड किसके यूनिट होते हैं, टाइम के, तो टाइम t की पावर -2, तो lt -2। तो डायमेंशन lt -2, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, ये डेफिनेशन होगी। नाउ टाइप्स,
स्केलर वेक्टर पे भी अभी हम आएंगे, ठीक है। वैसे वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो कैसी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन क्या होगी, स्टूडेंट सोचते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में, नहीं वेलोसिटी की नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। वेलोसिटी की इंक्रीज हो रही है इधर से ऐसे, इस डायरेक्शन में 30 से 60 इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो वेलोसिटी की चेंज होने की डायरेक्शन में। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लाइक स्पीड की तरह ही है, वही 4 इसके टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो यूनिफॉर्म नेम से ही पता लग रहा है, जैसे हमने स्पीड में करवाया था कि एक जैसा लगे। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, एक जैसा, कांस्टेंट रेट चेंज ना हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले लिया हमने, और यहाँ पे हम नीचे लिखते जाएंगे टाइम, और उसके नीचे लिखते जाएंगे एक्सेलरेशन। तो देखिए जी, 0 है, 1 सेकंड के अंदर हमने टाइम के इंटरवल बना लिए। इंटरवल किसके बनते होते हैं, टाइम के, ठीक है जी। तो इंटरवल बना लिए हमने, तो 1 सेकंड पे 0 से कितनी वेलोसिटी पे चेंज हो गया, 10, 0 से 10 पे हो गया। नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 से कितना हो गया, 20। नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 से 30, नेक्स्ट 1 सेकंड में 30 से 40। क्लियर। नाउ अब इस इंटरवल के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। तो 10 माइनस 0 बाय में 1, तो आंसर इज 10। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना हुआ, 10। इस इंटरवल की बात करें तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 10 से 20, 20 माइनस 10 बाय में 1 इज इक्वल टू 10, 20 माइनस 10, 10। इस इंटरवल की बात करें तो 30 माइनस 20 बाय में 1, ये भी कितना हो गया, 10। ये भी कितना हो गया, 40 माइनस 30 बाय में इज इक्वल टू 10। तो आप एक्सेलरेशन का आंसर चेक कीजिए, आपको एक्सेलरेशन का आंसर चेक करना है, वेलोसिटी वगैरह का नहीं करना। तो एक्सेलरेशन का आंसर इस इंटरवल में 10, इस इंटरवल में भी 10, इस इंटरवल में भी 10, इस इंटरवल में भी 10। दैट मींस एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक जैसा चलता आ रहा है, तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। दैट मींस अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, 10 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 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऐसा ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्या एग्जांपल लेते हैं, यही चेंज इन वेलोसिटी है। तो 0 से 1 सेकंड का इस इंटरवल के अंदर 0 से कितना हो गया, 10। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो गया, 25। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो गया, 32। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो गया, 60। दैट मींस एक एग्जांपल है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसके निकालोगे तो 10 आएगा, इसमें निकालोगे तो 25 माइनस 10 कितना आया, 15 आएगा। इसमें निकालोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसमें निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आप इंटरवल में एक्सेलरेशन चेक करोगे तो वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल चेंज हो रहा है, 10 का चेंज है, 15 का चेंज है, अलग अलग है। तो बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
टाइम का इंटरवल इक्वल है। ओके नाउ अब आते हैं एवरेज। एवरेज वही लाइक स्पीड ही करेंगे हम इसको। एवरेज एक्सीलरेशन कौन सा होगा, हम ये मीन्स क्या देखते होते हैं टोटल का, कि टोटल में एवरेज क्या है। जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे क्या करेंगे, देखो टोटल हम ये नहीं बताएंगे कि 0 से 10 हुई, 10 से 25 हो गया, 25 से 32 हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम तो उसमें एवरेज बताएंगे डायरेक्ट कि टोटल चेंज कितना आया बाय में टोटल टाइम। देखिए जैसे इस केस में 40 का चेंज आया 0 से 40, बीच में कैसे भी कुछ भी चेंज आए तो टोटल चेंज कितना आया 40 का। टोटल टाइम कितना लिया 1 2 3 4 सेकेंड, दैट मीन्स टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय में टोटल टाइम टेकन। ओके तो 40 माइनस 0 बाय में 4 10, तो एवरेज आ गया। क्लियर, इसमें चेक करते हैं जैसे चेंज कितना आया 60 का, तो 60 माइनस 0 बाय में 4, आंसर क्या आया 15, तो इसकी एवरेज निकल गई। तो हम ये नहीं बताएंगे कि कोई पूछता है कि आपका एक्सीलरेशन क्या था, क्या रखा आपने कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक चल के गए, तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि मैंने 10 रखा एक्सीलरेशन फिर 15 कर लिया फिर 7, नहीं। आप कहोगे इनकी सबकी एवरेज कहोगे कि हमने कितना रखा नियर 15। कैसे निकाला, टोटल चेंज इन वेलोसिटी 60 माइनस 0 अपॉन में टोटल टाइम इन टेकन 4 सेकेंड 15। क्लियर, तो टोटल चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाय में डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय में टोटल टाइम टेकन, जितना भी टाइम लिया है, जितनी भी वेलोसिटी चेंज हुई है। ओके तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो डेल्टा v कितना चेंज हो गया, डेल्टा v कितना आ गया v2 माइनस v1। यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, तो डेल्टा t कितना आ गया t2 माइनस t1। यस, तो डेल्टा v बाय में डेल्टा t मींस v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। ठीक है, रीजन इसका कहीं और है। यस नाउ अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पे। नाम से ही पता लग रहा है, सब चीजें नेम से ही क्लियर हो जाती हैं। यूनिफॉर्म है तो एक जैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म है चेंज होता रहेगा, एवरेज है तो टोटल देखेंगे हम। तो इंस्टेंटेनियस है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बताना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक इंस्टेंट पे बताना होगा, जैसे यहाँ पे बस इस इंस्टेंट पे बताओ, इस इंस्टेंट पे बताइए। तो इसके आगे ये वाले टाइम के आगे ये वाला टाइम क्या हो गया, वेरी 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 स्मॉल, यहाँ पे बहुत कम टाइम लगा होगा टोटल के आगे। तो यस, जब टाइम बहुत स्मॉल हो जाता है तो डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बताया था डी में चेंज हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यस डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय में डेल्टा टी। ओके, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब टाइम इज बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, 0 नहीं, कुछ ना कुछ टाइम तो लिया होगा बट वो 0 के आसपास होगा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल टाइम होगा, उसको बोलते हैं एक इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट। तब लिमिट हटा देते हैं, ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, dv बाय में dt, किस में कन्वर्ट हो जाता है, dv बाय में dt। ओके, दैट मींस वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यस ये टाइप्स हो गए, यूनिट हो गए, डिमेंशन होगी, डेफिनेशन होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सीलरेशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अकेली वेलोसिटी के नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देखिए कैसे। व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, आपको पता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज मानी जाती है, वेलोसिटी की ओनली डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में से एक भी चीज चेंज तो वेलोसिटी चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज तो दैट बिकम्स एक्सीलरेशन। वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो देखते हैं जी डायरेक्शन के बारे में इसके, जब ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो एक्सीलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। तो देखिए बड़े ध्यान से कैसे, जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 0 से 30 हो गई, 30 से 50 हो गई, 50 से 60 हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस साइड हो रही है, तो वेलोसिटी में चेंज किस साइड हो रहा है? इस साइड हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? ये होगी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? ये होगी। अगर ये पैरेलल होगी, चेंज इन वेलोसिटी के पैरेलल होगी, ओके। अगर यही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो 60 है, 30 होगी, 20 होगी, 10। अब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किस साइड होगी? इस साइड होगी। देन एक्सीलरेशन किस साइड होगा? इस साइड। अब वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो गया। पहले क्या था? पैरेलल। पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल, डिपेंड करता है वेलोसिटी की सिचुएशन पे। अगर तो इंक्रीज हो रही है पैरेलल, अगर डिक्रीज हो रही है तो एंटी पैरेलल। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या? जब बॉल ऊपर से नीचे आती है, बॉल ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो एक्सीलरेशन किस साइड होता है? डाउनवर्ड होता है। क्या अपना होता है? डाउनवर्ड होता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है? g, और वो कांस्टेंट भी रहता है। g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। इसके स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, आप लोअर क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे स्मॉल जी के बारे में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बॉल ऊपर जा रही है, अगर बॉल को हम ऊपर फेंके तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन किस साइड होगा? ऊपर की साइड के नीचे की साइड? वो नीचे की साइड ही रहेगा। वो किस साइड रहेगा? नीचे की साइड। दैट मीन्स वर्टिकल मोशन के अंदर, दैट मीन्स वर्टिकल मोशन के अंदर एक्सीलरेशन किस साइड रहेगा? नीचे की साइड रहेगा, है ना। बॉल अगर ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन नीचे, अगर बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी नीचे की साइड तो एक्सीलरेशन नीचे, डाउनवर्ड। दैट मीन्स मोशन बाय ग्रेविटी में भी क्या हो गया? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पैरेलल हो गया, जब बॉल ऊपर जा रही है तो एंटी पैरेलल हो गया। बट वर्टिकल मोशन के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है बट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वो कितनी रहती है? g रहती है। बट डायरेक्शन भी क्या रहती है? डाउनवर्ड रहती है। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे हमने बॉल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट हो गया। जब हाईएस्ट पॉइंट होगा तो ऐसे बॉल ऊपर गई, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी तो ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तभी तो वो नीचे आएगी। अगर 0 ना होती तो वो कहाँ पे चली जाती? ऊपर। तो 0 हो गया वो कहाँ पे आ जाती है? नीचे आ जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0। बट एक्सेलरेशन कितना होता है? नीचे की साइड, और वो कितना होता है? g। वर्टिकल मोशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वो कितना रहता है? g रहता है। और किस साइड रहता है? नीचे की साइड, डाउनवर्ड साइड रहता है। बट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे वेलोसिटी 0 हो बट एक्सेलरेशन 0 ना हो, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर है? अब देखिए, जब ओनली डायरेक्शन चेंज होगी, ये तो थी बातें मैग्नीट्यूड के चेंज होने के लिए। ओनली डायरेक्शन चेंज हो बट वेलोसिटी सेम है, 5 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 5, बट मोशन सर्कुलर है जिसके कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों? वेलोसिटी की डायरेक्शन बताया था लास्ट वीडियो में क्या होती है? टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट,
इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? तो याद रखेंगे along the radius towards its center, क्या होती है याद रखेंगे, along the radius towards its center। तो मोशन कैसा है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म मींस वेलोसिटी चेंज ना होना, सर्कल के अंदर मोशन। तो जब ये सर्कल के अंदर मोशन होगा और वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो सिर्फ उसकी क्या चीज चेंज हो रही है? डायरेक्शन। पहले ये है, फिर ये डायरेक्शन। तो ओनली जब डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या होती है? इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। याद रखें, इसमें तो क्या था? पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री। और इसमें क्या होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी क्या होता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, याद रखें। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। वो बता दिया पैरेलल कब होगा और एंटी पैरेलल कब होगा। ओके, तो ये चीज है। पर और इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसे आई आपके मन में ये आ रहा होगा, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पार्ट करेंगे ये, तब हम उसमें ये प्रूव करेंगे डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम क्या करेंगे? प्रूव भी करेंगे। ओके, तो एक दो पॉइंट्स और देख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जो है वो क्या कुछ हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम, कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए कैसे, 20 है, 30 होगी, 50 होगी। अब आप एक्सेलरेशन निकालिए, तो 30 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 20 करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 50 माइनस 30 करते हैं तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर टोटल का देखेंगे तो 50 माइनस 20 तो भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑफ बॉडी विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीजिंग होती है। 60 है, 40 होगी, 20 होगी। अब इसमें एक्सेलरेशन निकाल के देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप 40 माइनस 60 जो भी टाइम लिया होगा, 2 सेकेंड जो भी है, ठीक है जी, टाइम 2 सेकेंड, ठीक है, जो भी टाइम लिया होगा, तो आंसर निगेटिव आया ना। आंसर क्या आया? निगेटिव आया। दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। जीरो एक्सेलरेशन, that means velocity is यूनिफॉर्म, मींस एक ही वेलोसिटी से बॉडी चलती जा रही है, एक ही वेलोसिटी से। दैट मींस उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक ही वेलोसिटी से तो चलती जा रही है। अगर ये 40 से चल रही है, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 40 माइनस 40 बाय में, अगर ये 2 सेकेंड है तो आंसर इज 0। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 0 आया। एक्सेलरेशन कितना आया? 0 आया। तो ये जीरो एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन सिर्फ चेंज होती है तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी का तो पैरेलल और एंटी पैरेलल। इंक्रीजिंग होता है तो उसी की डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग होता है तो इसके एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ठीक है, ओके। अगर थीटा वेरिएबल है, थीटा अगर वेरिएबल है, जैसे इस केस के अंदर, यस, थीटा वेरी करता जा रहा है, तो इन केस के अंदर
वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी। ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की। बट एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, यस इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन किस साइड होगा, डाउनवर्ड। किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है। तो वर्टिकल मोशन है अपने पास, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा कहाँ रहता है, डाउनवर्ड होता है। इसमें भी कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा, इसमें भी कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पे देखो कितना अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनने हैं। अब देखिए एक्सीलरेशन हम करके आए, इंस्टेंटेनियस जो करके आए वो क्या होता है, dv बाय में dt। ओके, जब वेलोसिटी कल हम करके आए थे वो क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, dx बाय dt। क्लियर। तो देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट हमें कुछ गिवन है, उसका हम अगर टाइम के विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेलोसिटी में। उसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं, वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का दो बार डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और डबल डेरिवेटिव को क्या साइन होता है लिखने का, वो देख लीजिए, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। यस क्लियर, क्या होता है साइन, डी स्क्वायर बाई में डी टी स्क्वायर। ये किसका साइन है आपके पास, डबल डेरिवेटिव का। देखो सिंगल डेरिवेटिव है तो डी बाई डी टी, ओके, डबल डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो डी क्यूब बाई डी टी क्यूब, अगर नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव है तो ऐसे, ये ऐसे चलता रहता है, ये साइन है डेरिवेटिव की। तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ध्यान रखें ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, यस। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं एक्सेलरेशन का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, ये x डिस्प्लेसमेंट गिवन है 18t plus 5t square. Okay, the instantaneous velocity at t equal to 2 second। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो सोचिए अगर ये वर्ड ना लिखा होता तो मतलब यही बनना था, कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों, द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, स्पेशली बोल दिया कब निकालनी है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया ना, तो दैट मीन्स हमें फिर भी पता लगा लेना चाहिए कि वेलोसिटी कहाँ पे निकालनी है। 2 सेकेंड पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछ रहा है। ओके, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसके इक्वल होती है, क्या फॉर्मूला होता है, dx बाय में dt। ओके, डेरिवेटिव थोड़ा सा देख लेते हैं, फॉर्मूले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे a की पावर n है तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और पावर में एक माइनस हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में एक माइनस हो जाता है। जैसे t की पावर 5 है, t की पावर 5 है तो 5 t की पावर 4 आ जाएगा। अगर साथ में कोई कांस्टेंट हो, जैसे 2t स्क्वायर है, तो 2 कांस्टेंट का तो करना ही नहीं है, सिर्फ t स्क्वायर का करना है, सिर्फ t स्क्वायर का। तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t, दैट मीन्स आंसर इज 4t। क्लियर। अगर सिर्फ कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट का कितना होता है, 0। जैसे 2 है, ओनली 2 का क्या होगा, 0। कैसे होगा, आप साथ में t की पावर 0 लिख लो, किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 into 1 कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो 2 का तो करना ही नहीं है, 0 आगे। अब 0 के साथ किसी के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 0। ओके, ये यूज होने हैं इसलिए बताए फॉर्मूले। स्टार्ट करते हैं। ओके, डी एक्स कितना है, 18t प्लस 5t स्क्वायर। ओके, 18 का तो करना ही नहीं है,
टी, ओनली टी, 1 आगे, 1 माइनस 1 0, तो टी का कितना आ गया 1। क्लियर? ऐसे देख लीजिए एक बार, 1 है, 1 आगे, किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो टी का 1 आ गया। नाउ 18, 5 कांस्टेंट करना नहीं है, कांस्टेंट का नहीं करते, 2 आगे, 2 आगे पावर 2 माइनस 1 1 1 लिखते हैं, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 18 प्लस 10t। अब उसने कब पूछा है, वेलोसिटी आ गया, बट कब पूछा है 2 सेकंड पे पूछा है ना, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी आ गई 18 प्लस, तो 20 प्लस 18, तो कितना आ गया हमारे पास 38 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ये होगा जी फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, पहले थर्ड पार्ट कर रहे हैं फिर सेकंड करेंगे। dv बाई dt मींस वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव। अगर वेलोसिटी ना पूछी होती, डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछा होता, तो हम इसका 2 बार डेरिवेटिव करते, एक बार वेलोसिटी फिर उसके बाद अगेन डेरिवेटिव। क्लियर? अब देखिए वेलोसिटी कितनी है 18 प्लस 10t, कांस्टेंट 18, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, 10 का होगा नहीं, t का डेरिवेटिव 1, तो 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 0 प्लस 18 का 0 हो गया प्लस 10 t का 1 हो गया, तो 10 आंसर आ गया। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वाई में डेल्टा टी। ओके, दैट मींस x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। ओके, अब आपको x1 कहां पे निकालना है 2 सेकंड पे, x2 मतलब 3 सेकंड पे, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, x2 और x1 निकालिए। वो कैसे निकालेंगे, देखो जी, x1 और x2 अब हम निकालने जा रहे हैं, तो x1 कितना है चेक कर लेते हैं। अब हम x1 means at t equal to 2 सेकंड, दिस इज 2 सेकंड पे हो गया x1, 3 सेकंड पे हो गया x2, तो 2 सेकंड पे x1 18 2 प्लस 5 2 का स्क्वायर कितना आ गया 36 4, तो ये आ गया हमारे पास 56 मीटर। एट t इक्वल टू 3 सेकंड x2 18 प्लस 3 5 3 का स्क्वायर, t की जगह क्या पुट कर दिया 3, तो 18 इंटू 3 54 प्लस 9, तो ये कितना आ गया हमारे पास 99 मीटर। क्लियर? नाउ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के अंदर पुट कर दीजिए x2 माइनस x1 बाई में t2 माइनस t1, x2 कितना है 99 और x1 कितना है 56, t2 कितना है 3 और t1 कितना है 2 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 4, तो 43/1 43 मीटर पर सेकंड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तीनों पार्ट कवर हो रहे थे एक ही क्वेश्चन में। तो आज की वीडियो में एक्सेलरेशन कवर डीप जाके हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद करें तो लाइक भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।